हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा चाइना और अमेरिका के एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, जो कल तक सिर्फ सिलिकॉन वैली का सपना था, आज वो बेल्जिंग से अफ्रीका और एशिया से लेटिन अमेरिका तक पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे चाइनीज एआई टूल्स, खासकर डीप सीक, जो डेवलपिंग कंट्रीज में एआई का गेम बदल रहा है। सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल है पावर, डेटा और फ्यूचर कंट्रोल का। Is this AI revolution or a silent digital innovation? Today we decode। सबसे पहले समझते हैं DeepSeek है क्या। DeepSeek एक चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो काम करता है कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, चैटबॉट सॉल्यूशन, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा, लेकिन ज्यादा सस्ता और कई केसेस में ज्यादा ओपन एक्सेस के साथ। चाइना ने डीपसीक को बनाया है एक क्लियर गोल के साथ, एआई को अफोर्डेबल बनाना, स्पेशली उन देशों के लिए जहां अमेरिका टूल्स महंगा और रिस्ट्रिक्टेड है। हम देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक स्टूडेंट, एक स्टार्टअप, एक स्मॉल बिजनेस $20 सब्सक्रिप्शन में अफोर्ड नहीं कर सकता। डीपसीक के फ्री या लो कॉस्ट मॉडल्स उनके लिए एक फ्री टिकट एंट्री बन चुके हैं एआई वर्ल्ड के। सेकेंड, फीवर रेस्ट्रिक्शन। अमेरिकन एआई टूल्स कई देशों में बैन है, एक्सपोर्ट रूल्स या पेमेंट इशू की वजह से अनअवेलेबल है। अब सवाल ये है, चाइना का एआई डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों पसंद आ रहा है? आंसर सिंपल है, लो कॉस्ट। चाइनीज एआई टूल्स आर चीप और फ्री। सेकंड, फीवर रेस्ट्रिक्शन। अमेरिकन एआई टूल्स का देशों में सैंक्शंस, एक्सपोर्ट रूल्स या पेमेंट इशू की वजह से अनअवेलेबल है। थर्ड, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट। डीप सीक और चाइनीज मॉडल्स अफ्रीकन, एशियन और रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पार्टनरशिप। चाइना सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देता, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और क्लाउड एक्सेस भी देता है। अफ्रीकन कंट्रीज में चाइनीज एआई टूल्स यूज हो रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट फार्मिंग, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, गवर्नमेंट डेटा सिस्टम। और साउथ एशिया में इसका यूज होता है स्टूडेंट असाइनमेंट के लिए, फ्रीलांसर कोडिंग और कंटेंट के लिए, और स्मॉल बिजनेस ऑटोमेशन के लिए। लैटिन अमेरिका में इसका यूज होता है एआई चैटबॉट्स और पब्लिक सर्विस जैसे काम के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल और सर्विलेंस के एनालिटिक्स के लिए। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कंट्रीज के लिए एआई लग्जरी नहीं, एआई नेसेसरी बन चुका है। यहीं से शुरू होता है रियल कंसर्न। जब आप एआई यूज करते हैं, आप डेटा देते हैं, कन्वर्जेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सिटीजन बिहेवियर। सवाल ये है कि ये डेटा जा कहाँ रहे हैं। चाइना का डेटा गवर्नेंस मॉडल है, स्टेट इक्वल टू सेंट्रिक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं आज एआई फ्री है, कल डेटा प्राइसलेस हो सकता है। ग्राफिक क्यू, डेटा इक्वल टू पावर। दुनिया दो एआई कैंपस में बढ़ रही है। यूएस मॉडल इनोवेशन, प्राइवेट कंपनीज, रेगुलेशन, हाई कॉस्ट। चाइनाज मॉडल स्टेट बैक्ड, फास्ट रोल आउट, लो कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अमेरिका एआई बनाता है मार्केट के लिए, लेकिन चाइनीज एआई बनाते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया के लिए ये मूवमेंट क्रिटिकल है। हम एआई यूजर्स भी हैं, एआई बिल्डर्स भी और एआई बैटल ग्राउंड भी। अगर इंडिया ने अफोर्डेबल एआई नहीं बनाया, डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं की, एआई एजुकेशन डेमोक्रेटाइज नहीं की, तो हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। अगला 5 साल डिसाइड करेगा कौन एआई का रूल बुक लिखेगा, कौन डेटा कंट्रोल करेगा, कौन डिजिटल सुपर पावर बनेगा। डेवलपिंग कंट्रीज के पास चॉइस है, शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस या लॉन्ग टर्म कन्वीनियंस। एआई सिर्फ टूल नहीं है, एआई आइडियोलॉजी है। डीपसीक और चाइनीज एआई टूल्स हमें ये याद दिलाते हैं टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। जो एआई बनाता है वो फ्यूचर डिजाइन करता है, और जो एआई यूज करता है बिना सोचे वो फ्यूचर किसी और के हाथ में दे देता है। सवाल ये नहीं है कि चाइनीज एआई अच्छा है या बुरा। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।